नमस्कार दोस्तों, आज की एक्सपायरी काफ़ी धमाल एक्सपायरी थी, आप सभी ने देखा होगा और इस तरह की एक्सपायरी अमूमन एक्सपेक्टेड होती है जब ये स्टैंड अलोन एक्सपायरी होती है। स्टैंड अलोन एक्सपायरी से मेरा मतलब है जब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंडाइसिस की एक्सपायरी आपको देखने को मिलती है। लास्ट एक्सपायरी के पहले जो हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो एक्सपायरी थी लास्ट वाली, वो एक मंथली एक्सपायरी थी, वहाँ पे मल्टीपल इंडाइसिस की एक्सपायरी थी। तो जनरली जब मल्टीपल इंडाइसिस की एक्सपायरी होती है, जनरली वहाँ पर हमें मार्केट काफ़ी डल दिखता है, थोड़ा-सा स्लो मोमेंटम दिखता है। वैसा हमने लास्ट एक्सपायरी में देखा था। लेकिन आज की जो एक्सपायरी थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। थोड़ा ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा था पिछले 1-2 दिन से मार्केट थोड़ा अच्छे मूड में भी दिख रहा है। कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 450-500 के आसपास थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, जिस हिसाब से डेटा पे सेटअप बना हुआ था और चार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज जब मार्केट ओपन हुआ, अच्छा पॉजिटिव ओपन हुआ, सीधा आगे बढ़ता हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं भागता कभी भी, क्योंकि एक हर्डल था। कल हमने इस चीज़ को चार्ट पे देखा था और इस चीज़ को हमने आज मॉर्निंग में डेटा पे भी मॉनिटर किया और 400-450 के आसपास मार्केट ने एक ज़बरदस्त रिजेक्शन दी। जिस तरह से रिजेक्शन आई, उस रिजेक्शन पे अच्छी बाइंग आई आज। यस, मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि कल जो थी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के साथ मार्केट ऊपर हुआ था। आज हमें अच्छा पॉजिटिव बायर्स देखने को मिले मार्केट में, हमें वहाँ पर बाइंग देखने को मिली। अच्छा, इन सबको हैंडल करने के लिए मैंने कल एक वीडियो भी पोस्ट किया था स्पेशली कि कैसे आप डेटा और चार्ट को कंबाइंड रूप से जब देखोगे, तो आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रेड करना है, कैसे कॉल को बाय करना है, कैसे पुट को बाय करना है, उसको आप फिगर आउट कर सकते हो। यदि आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जब आप अपने यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो वहाँ पर ये वीडियो है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वीडियो है, आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा। यहाँ पे मैंने 4 से 5 पॉइंट को डिस्कस किया है, जहाँ पर ये बताया है कि किस तरीके से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकते हो। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू टेक इंट्राडे डिसीजंस। और अब चलते हैं आज के चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल के लिए किस तरह का माहौल बनाए हुए है। क्या यहाँ से एक लंबी छलांग लगाने के लिए मार्केट तैयार है या यहाँ से फिर एक प्रेशर हमें देखने को मिलेगा? तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पर देखते हैं और समझते हैं। तो ये देखो, अब मैंने यहाँ पे चार्ट प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हुए हैं, नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि हमें समझने में आसानी हो जब हम डिस्कस करें। तो यहाँ पर आप देखो, कल हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जिस हिसाब से मार्केट में रिकवरी आ रही है, हमें थोड़ा कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, मोमेंटम कन्फर्म होना चाहिए। तो काफ़ी हद तक हम ये देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है कल 32-30 के आसपास था आरएसआई, आज 41 की रेंज में है, व्हिच इज़ वेरी गुड। यानी जो आपका जो मोमेंटम है आरएसआई पे वो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। यानी आप भी समझो व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली द मोमेंटम इज़। मोमेंटम इज़ बेसिकली योर एक्सेलेरेटर। सो एक्सेलेरेटर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब एक्सेलेरेटर इंक्रीज़ होगा तो प्राइस इज़ व्हाट? प्राइस इज़ अ स्पीड। तो प्राइस जो है स्पीड, स्पीड क्या होगी? स्पीड, प्राइस इज़ स्पीड। तो जब एक्सेलेरेटर इंक्रीज़ होगा तो प्राइस ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होगा। तो ये बहुत अंडरस्टूड चीज़ है, ये हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो फिर से मैं बोलूँगा, आप पुराने एनालिसिस वीडियो को देखिए, बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी कहाँ पर हमें अपने ट्रेंड को जो अपने व्यू को जो है चेंज करना है, किन सिनेरियो में चेंज करना है। तो अगेन कम बैक टू हियर, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? एक्सेलरेशन दिख रहा है मोमेंटम में, व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर निफ्टी। एंड मोमेंटम में हमें क्या दिख रहा है? आज हमें थोड़ा-सा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता हुआ दिख रहा है। यानी जो बार्स हैं वो काफ़ी यहाँ पर देखो थोड़ा वीक हुआ है, बट इट्स अ गुड साइन। आप समझ रहे हो, जो कन्वर्जेंस बनने स्टार्ट हो गए हैं, दिस इज़ वेरी गुड साइन फॉर निफ्टी। यहाँ से अब एक और लेवल पे यदि हम बात करें, तो जो 22,500 का जो लेवल है, आज निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया एंड ऑफ द डे। जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि 450 और 500 के बीच थोड़ा स्ट्रगल मिलेगा निफ्टी को, लेकिन आज इसने क्या करा? 450-500 पे स्ट्रगल मिला इसको। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट आवर में एक स्ट्रगल इसने फेस किया, बट अगेन वहाँ पर क्या हुआ? 400, साढ़े 400, 500 के रेंज में आने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन के बाद नीचे आया, फिर वहाँ से तगड़ी बाइंग आई। बायर्स का दिखा यहाँ पे। इस कैंडल को आप समझोगे तो बहुत ही बढ़िया कैंडल ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस कैंडल में आखिर हुआ क्या है? इसको थोड़ा डिटेल में समझोगे तो आपको समझ आएगा कि भई मार्केट ओपन हुआ अच्छा, वहाँ से बहुत लंबा नीचे खींचता हुआ आया, ठीक है? आज मार्केट ओपन हुआ, आप आज का रिमेंबर करो, मॉर्निंग में क्या हुआ? ओपन हुआ पॉजिटिवली, मार्केट बढ़ता चला गया, फिर वहाँ से एकदम रिजेक्शन आया, यानी सेलर ने मार्केट को खींचने की कोशिश की, बट एंड ऑफ द डे बायर कीप ऑन बाइंग। एंड जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे
अपने हाई के आसपास हुई है। तो ये एक पॉजिटिव कैंडल, इसको हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव कैंडल है। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने अपने ये जो कैंडल है इसको पूरा का पूरा कवर कर दिया और इसके ऊपर क्लोज, यानी जो लास्ट बिग फॉल आया था उसको लगातार 3 सेशन में इसने पॉजिटिव क्लोजिंग देके इसको क्लोज कर दिया। यानी ये बेयरनेस जो थी इसको खत्म करता हुआ नजर आया है और 22,500 का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि 22,500 पे मार्केट काफी होल्ड हुआ था, बट दैट टाइम इट वाज कमिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर आरएसआई जो है एक साइडवेज मोमेंटम में गया था और एक बड़ा कैंडल हमें देखने को मिला। अभी हमें क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे से रिवर्स हुआ है, हमें एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, प्लस मोमेंटम गेन हो रहा है, यानी एक्सीलेटर जो है बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली प्राइस को बढ़ना चाहिए। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो अब नेक्स्ट पड़ाव क्या हो सकता है निफ्टी के लिए? नेक्स्ट पड़ाव ये हो सकता है कि ये अब जो है अपना जो नेक्स्ट लेवल है 22,675 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा और इसको करना भी चाहिए। जिस हिसाब से मोमेंटम बनता हुआ आ रहा है, अगले 1-2 दिन और पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक यही कंडीशन है यहाँ पर कि मार्केट जो है, निफ्टी जो है 22,500 को होल्ड करे। यानी फिर से यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मार्केट 22,500 को होल्ड करना चाहिए। 22,500 वंस अगेन हैज़ बिकम अ क्रूशियल लेवल फॉर निफ्टी। यहाँ से मार्केट का जो व्यू है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है ऑन दी चार्ट, राइट। अभी हम थोड़ा डेटा पे भी देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि डेटा पे कैसा सेटअप बन रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कि जब भी आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देख रहे हो तो आप इसको जो है थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि आप चार्ट को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी ऑफ द डे। जब मार्केट सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेना है। 9:30 तक मैंने लास्ट भी डिस्कस किया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं आज का, यदि आप देखोगे, लुक एट दिस। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको हेल्प हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे जब आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये देखो आज का जो मार्केट है, यहाँ से 6 मार्च का यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक अच्छी ओपनिंग के साथ मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे गया 480 490 के आसपास। जैसे हमने डिस्कस किया था 450 एंड 500 के आसपास हर्डल लेगा। और वहाँ से आप देखो इसने क्या करा है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये यहाँ से वापस आना आया तो इसने अपर बैंड को ब्रेक किया, एकदम फॉल। और फिर यहाँ पे देखो ये फॉल आया, इसने मीन को भी ब्रेक किया एंड फॉल। एंड देन अगेन यहाँ पर ये देखो क्या हुआ, इस कैंडल पे इसने रेड में क्लोज किया, लोअर बैंड क्लोज किया। आरएसआई के मोमेंटम देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑलमोस्ट 80 के आसपास से ये 30 के आसपास आया। यानी छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये काम करता है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंटली इसको देखना है। और उसके बाद आप देखो नेक्स्ट वेरी कैंडल यहाँ पे, वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आप देखो कि इसने एक ही कैंडल में इसको क्लोज कर दिया। इसके ऊपर ये किस टाइम का कैंडल है, ये आप देखोगे ऑलमोस्ट 951 के बाद ये ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नज़र आया। यानी इसी कैंडल पे आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ट्रेंड जो है चेंज हो गया। आरएसआई का मोमेंटम जो है इस कैंडल पे ऊपर बढ़ता हुआ चला गया। इवन आप थोड़ा-सा एमएससीडी को भी छोटे टाइम फ्रेम पे भी लगा लोगे तो यू विल सी कि व्हेन द ट्रेंड गॉट कन्फर्म। तो यहाँ पर आप ये देखो एट दिस कैंडल सब यहाँ पे डाइवर्जेंस बनने स्टार्ट हो गए हैं। और डाइवर्जेंस बनने स्टार्ट हो गए हैं तो इस जगह आपको क्या मिल गया, यहाँ पर एक कंफर्मेशन स्टार्ट हो गया। देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बनने स्टार्ट हो गए और उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो है कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया। तो विच वाज दिस कैंडल, दिस वाज दिस कैंडल। तो यहाँ पर ये सारे पे यहाँ पे हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद देखो मार्केट ने अच्छी रैली यहाँ से यहाँ तक दिया वापस से। तो ये एक अच्छा ट्रेडेबल, देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम की बात हो रही है और ये सुबह में आपको 9:30-10 बजे तक आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आराम से एक्शन ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और टारगेट आप अपना ट्रेल करके बड़ा टारगेट भी ले सकते हो, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल दिस एनालिसिस। इवन मैं आपको इसीलिए डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल व्यू पता करते हैं। जब ओवरऑल व्यू हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाता है या बेरिश रहता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, यदि हमारा ओवरऑल व्यू जो है बेरिश है तो वी ट्राई टू फाइंड अ बेरिश ट्रेड और अ गुड बेरिश ट्रेड। और यदि हमारा ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है तो हम वहाँ पर क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बुल साइड का एक ट्रेड मिले। तो हमें ओवरऑल ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से सेम सिनेरियो देखोगे आप, आज तो एकदम बिल्कुल अल्टीमेटली यहाँ पर इसने जो है आपको यहाँ पे फिर से इसने शॉर्ट करने का एक सिग्नल दिया यहाँ पे। और अगेन यहाँ पर देखो फिर वापस यहाँ नीचे आया
क्लोजिंग मिल जाती तो बहुत अच्छा था, बट यहाँ पर जब ट्रेंड में देख रहे हैं, यहाँ पे जाने के बाद इसने यहाँ पर इस वाले ज़ोन में, यानी मैं अगेन बात कर रहा हूँ, इस ट्रेंड में, क्योंकि नीचे की क्लोजिंग हमें जो है रेड के साथ मिलती है और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन आता तो एक बहुत ही बढ़िया एंट्री पॉइंट होता, बट स्टिल यहाँ पे हमें क्या हुआ कि आरएसआई तो यहाँ 50 के ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो हमने क्या वेट किया, हमने हमने वेट करना है इस क्रॉसओवर का। यदि एमएससीडी पे क्रॉसओवर मिल जाता है तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड कंफर्म हो गया। कल भी मैंने आपको इस बात को डिस्कस किया था कि थोड़ा लेट हो जाओ चलेगा, बट कंफर्मेशन मिलना जरूरी है फॉर बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर वंस अगेन हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि यहाँ से फिर से एक बड़ी रैली आई है और यहाँ तक गया है, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, तो आज मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिली है, देखोगे आप ना, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ से आया है और यहाँ से इसके बाद ये ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ से इसने आपको वापस ऊपर, अब ये देखो ये कौन सा टाइम है, ये 12 बज का टाइम है। अब देखो ये इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, अगेन मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को। तो कैसे आप इस जो है इस चीज़ को ब्रेकआउट कर सकते हो। भाई देखो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट इस जोन में है, ठीक है, और यदि आप ले भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है। इनकेस आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तो ये आपका एग्जिट हो गया 3 मिनट पर, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि 10 बजे के बाद आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी 10 साढ़े 10 बजे के बाद, देखो शुरू का 1 घंटा आप 3 मिनट 5 मिनट के कैंडल पे आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना टाइम फ्रेम चेंज करते जाना है। आपको सीधा कहाँ शिफ्ट हो जाना है, 3 मिनट को आपको कर देना है 15 मिनट में, एंड देन यू हैव टू टेक डिसीजन। नाउ यू लुक एट इट, ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर देखो कोई हमें ऐसा सिग्नल वैसा नहीं मिला। और जैसे-जैसे हमारा मार्केट बढ़ता चला जाएगा, हम अपना टाइम फ्रेम चेंज करते चले जाएँगे और हम ये देखेंगे कि कहाँ पर हमें, अब देखो ये कैंडल आपको रेड से ग्रीन में मिला है, बट हमें ट्रेंड में देखो, ट्रेंड में कहीं पे कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है? ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो कोई भी बाकी के पैरामीटर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो बाकी के पैरामीटर पे कन्फर्मेशन होना भी ज़रूरी है, बाकी पैरामीटर भी का कन्फर्मेशन देना भी ज़रूरी है। यदि आप मान लो 1 आवर के चार्ट पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ग्रीन में गया है और यहाँ पर ये इस जगह पे हमें शॉर्ट कर लेना चाहिए, तो क्या आपको यहाँ पर कहीं पे दिख रहा है कि ट्रेंड कन्फर्मेशन है? नहीं, हमें कोई ट्रेंड कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। साथ में जब हम डेटा को देखेंगे तो डेटा पे हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है। तो आपको जो ऐसे फेक सिग्नल्स हैं उनको अवॉइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंटली उसको अवॉइड करना है। जैसे मैंने आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही आइडेंटिकल सिनेरियो बना था आज पूरा मॉर्निंग में। यहाँ पर देखो एक शॉर्ट की पोजीशन, यहाँ पे पहला ट्रेड यहाँ मिला, दूसरा ट्रेड यहाँ पे आपको इस जगह पे मिल गया, कंफर्मेशन हमें एमएससीडी पे भी मिला, आरएसआई भी मिला, फिर यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल गया, इस जगह पे कंफर्मेशन मिल गया। बाकी जब 15 मिनट और 1 आवर के चार्ट में हमने देखा तो हमें कोई बेयर साइड का कंफर्मेशन नहीं मिला, सिग्नल मिला रिवर्सल का, बट कंफर्मेशन ऑन दी आरएसआई नहीं मिला, यानी मोमेंटम डाउनवर्ड शिफ्टिंग हमें नहीं दिखी, यानी एक्सेलेरेटर कम होता हुआ नहीं दिखा। और यदि आप गाड़ी चला रहे हो और एक्सेलेरेटर कम नहीं हुआ तो उसका मतलब स्पीड कम नहीं होने वाली है। स्पीड इज इक्वल टू प्राइस, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आपको एक्सेलेरेटर को इस हिसाब से देखना है, एक्सेलेरेटर मींस आरएसआई का मोमेंटम। सो दिस इज अ दिस वीडियो बेसिकली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से आपको इंट्राडे में एक्शन लेना है। नाउ लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम बनने वाला है। तो बैंक निफ्टी भी बहुत ही सिमिलरली चल रहा है निफ्टी के साथ साथ। और निफ्टी में हम क्या, बैंक निफ्टी में क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में अगेन हमें डाइवर्जेंस देखने स्टार्ट हो गए हैं और ट्रेंड कंफर्मेशन की तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पे ट्रेंड कंफर्मेशन यहाँ भी नहीं हुआ है, हालांकि निफ्टी में भी नहीं हुआ है, बट निफ्टी में हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में दिख रहा है ट्रेंड अभी कंफर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट यस डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। और ये कल भी 40 के आसपास था और आज भी 40 के आसपास है। तो आप ये समझ जाओ कि निफ्टी में 30 टू 40 मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ा है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको एक्सेलरेट होता हुआ नहीं दिखा है। तो मोमेंटम एक्सेलरेट नहीं हुआ है, रीजन आपको दिख जाएगा, प्राइस में आपको उतना बड़ा उछाल भी देखने को नहीं मिला है। प्राइस ने हालांकि पॉजिटिव दिया है, बट ये क्लोज कहाँ हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ था और इसके आसपास क्लोज हुआ है। तो एक कैंडल तो पॉजिटिव बना है, बट उसमें मोमेंटम उतना पॉजिटिव नहीं है। तो बैंक निफ्टी को हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहेंगे, यस निफ्टी के साथ साथ इसने थोड़ा सा हेल्प करी है, बट कल हो सकता है कि ये जो इस तरह का मोमेंटम बनाया है, इसका मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी अच्छा करने की कोशिश करे कल। और कल यदि फिर से
मोमेंटम यहाँ से चेंज होता है और ये ट्रेंड कन्फर्मेशन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मिल जाता है दोनों साइड में, तो हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छे उछाल की तरफ हम बढ़ सकते हैं, यानी 49,000 के लेवल को देखने को जा सकते हैं। और इसका जो सपोर्ट हमें मान के चल रहा हूँ 48,300 का एक अभी भी इसका क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है, वो टूटता है तो 47,800 का एक सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर अगेन आपको 48,300 के नीचे यदि बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपके लिए चिंता की बात है, अदरवाइज स्टे बुलिश फॉर बैंक निफ्टी। एंड यदि निफ्टी 22,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो स्टे बुलिश, 500 के नीचे ही आपको सोचना है कि निफ्टी अब नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज फॉर टुमारो पॉइंट ऑफ व्यू। कल का जो सेटअप बनेगा हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो जो सेंटिमेंट मैं कहूँ मार्केट का, तो वो स्लाइटली बुलिश है और अभी एक ट्रेंड कंफर्मेशन और मोमेंटम ऑलरेडी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड भी धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। दो लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के अंदर 22,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। और बैंक निफ्टी में 48,300 का जो लेवल है उसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी सेशन करता है तो ऊपर के लेवल्स देखने को और मिल सकते हैं। 49,000 के लेवल को हम देखने को जा सकते हैं। और निफ्टी में अगेन 22,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है इफ इट सस्टेन्स 22,500। थोड़ा सा क्विकली हम जो है ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन को देखो आप बहुत सारी जगह देख सकते हो। काफ़ी सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि भाई हम एनएससी के ऑप्शन चेन को क्यों नहीं देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा वो भी आपको दिखा देता हूँ कि एनएससी के ऑप्शन चेन को जो हम देखने जाते हैं तो क्या होता है कि हमें एनएससी का जो ऑप्शन चेन है वहाँ पर हमको क्या मिल रहा है वो आपको देखो। एनएससी के ऑप्शन चेन पे हमें लॉट क्वांटिटी में मिलता है, यानी यदि 22,500 का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये नंबर ऑफ लॉट्स मिलता है। और एक्चुअली हम लोग काफ़ी टाइम से इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उस तरह की एक हैबिट हो गई है जो समझने में आसानी रहती है। तो फिर भी यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट नंबर, सो यू कैन ऑल्सो चेक विद दिस नंबर कि भाई हमारा जो निफ्टी है इसके आसपास क्लोज हुआ है 22,544 के आसपास। तो 22,500 के आसपास जो हमारे पास वाई के लॉट है 53,000 के आसपास यहाँ पर लॉट साइज हमें दिख रही है और 27 का एक एडिशन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना बड़ा गौर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई 25,000 पे क्या हो रहा है। यहाँ पे यदि मैं चेंज इन वाई देखूँ तो यहाँ पर 61,000 लॉट्स हैं, यहाँ पे 70,000 के लॉट्स हैं, यानी 61 यहाँ पर न्यू एडिशन है विच इज़ गुड फॉर निफ्टी। एंड यहाँ पे 27 यानी जो कॉल राइटर हैं यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। कंपैरेटिवली देखोगे 22,500 पे जो है एक पॉजिटिव डेटा बना हुआ है। यहाँ पर मैं देखो इसको थोड़ा क्यों प्रीफर नहीं करता हूँ, रीज़न ये है कि यहाँ पर ना बहुत ही क्लोजली मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ, देखना पड़ता है कहाँ नेगेटिव हुआ। तो आई प्रीफर इज़, आप वैसे आप देखोगे ना डेटा आपका एग्जैक्टली सेम होता है। 53,000 यहाँ पर 53,000 लॉट साइज है। यदि इसी को जब हम अपने ऑप्शन चेन में देखते हैं जहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो 39,91,800 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 39,91,800 डिवाइड बाय 75 जब करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है लॉट साइज में। तो सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस है नहीं यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे इसको मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, थोड़ा प्रेफ़रेंस मिल जाती है मुझे कि यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन करी हुई है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, तो ईज़ी टू लुक है ये। और ये पता लग जाता है भई मैक्सिमम कॉल राइटिंग यहाँ पर हुई है। और 22,500 पे जब मैं देख रहा हूँ तो मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 46,000 की पुट राइटिंग दिख रही है व्हिच इज़ मेकिंग 22,500 अगेन अ वेरी क्रूशियल लेवल जो हमने चार्ट पे देखा था। उसके बाद 22,400 पे आज थोड़े से एडिशन दिख रहे हैं, यानी 22,500 इन केस ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी 22,400 पे सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। एक चीज़ जो है थोड़ा-सा अलर्ट करने वाली है कि भई ये 22,000 पे क्या खेल चल रहा है, कि 22,000 पे मैक्सिमम देखो, ये मैक्सिमम है फर्स्ट, ये सेकंड नंबर का मैक्सिमम यहाँ पे ना तुरंत पता लग जाता है। जो अपनी आईज़ हैं वो इस हिसाब से ट्रेन हो चुकी है कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये जो कलर करा हुआ है ना, तो इस कलर से क्या होता है कि मुझे ईज़िली पता लग जाता है कि भाई फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं कि भाई सेकंड हाईएस्ट जो है 22,000 पे हुआ है। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भाई यदि 22,500 टूटा और समहाउ 22,400 होल्ड नहीं हुआ तो वंस अगेन वी आर गोइंग बैक टू 22,000 लेवल पे जाकर हमें कहीं थोड़ा-सा सपोर्ट मिल रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट की यदि बात करें निफ्टी की, तो अगेन थोड़ा-सा नीचे जाके देखेंगे तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो आज क्लोज़ हुआ है 100%
सेंटिमेंट क्लोज हुआ है, विच मीन्स अगेन देयर इज वन एनालिसिस हियर कि जब भी आपको 55 से लेके 95% तक पॉजिटिव दिखता है, दैट इज गुड कि मार्केट में और पॉजिटिविटी तो है ही है। और जब 100% सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखता है तो दैट्स अ रेयर इवेंट, राइट, कि सब कुछ 100% पॉजिटिव है, 100% इन द मार्केट, देयर इज नथिंग कॉल्ड 100% इन द मार्केट। सो व्हेनेवर इट सीम्स 100% इन द सेंटिमेंट, तो वहां पर आपको ये अलर्ट होना है कि भाई ये अब एक रेयर इवेंट बनता हो गया है, एक रेयर सिनेरियो में पहुंच गया है जहां पे सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो कल बहुत ध्यान से रखना है, 22,500 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। 22,500 टूटेगा तो 22,400 बहुत क्विकली आपको देखने को मिल सकता है, और 22,400 टूट गया तो फिर से हम विल गो बैक टू दी 22,000 लेवल। तो अगेन फिर से समराइज करूं तो 22,500 का लेवल निफ्टी के अंदर बहुत क्रूशियल है, एंड इट इज ऑन वेरी रेयर इवेंट के आसपास खड़ा है, कि बहुत ही रेयर सिनेरियो में 100% यहाँ पर दिखता है कि 100% पॉजिटिव है, तो भी अलर्ट रहना है, तो भी अलर्ट रहना है, 22,500 को नोटिस करना है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज ऑल फॉर निफ्टी एनालिसिस गाइस। आपको क्या लग रहा है कल का मार्केट क्या हो रहा है? क्या हम 22,800 को देख रहे हैं या 22,500 टूटता हुआ नजर आ रहा है? ओवरऑल सिनेरियो ये लग रहा है कि 22,500 होल्ड होना चाहिए, जिस हिसाब से मोमेंटम और एक्सेलरेशन दिख रहा है आरएसआई पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,500 को होल्ड करना चाहिए निफ्टी को। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस गाइस। यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपका व्यू है, आपको जो भी लग रहा है कि मार्केट 22,500 तोड़ने वाला है, 22,800 को क्रॉस करने वाला है, या मार्केट कैसा रहने वाला है, आपका जो भी व्यू है, जो भी कमेंट है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।